हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज का जीके क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। और इतना ध्यान रखें, ये जो इतना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने परसेंट बढ़ाना होगा? कितने परसेंट बढ़ाना होगा? ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। गैस का आयतन जो है स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब जो है 25% यानी 25% बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? इसका ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री एंगस्ट्रॉम और -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये जो है -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी। चार्ल्स के नियम के अनुसार जो है शून्य यानी 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य यानी 0 हो जाना चाहिए, परंतु सभी वास्तविक गैस इस ताप पर पहुंचने से पहले ही द्रव या ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। -3 डिग्री सेल्सियस और 260 मिलीमीटर दाब पर जो है इस गैस का आयतन क्या होगा? ऑप्शन है 210 घन सेंटीमीटर, 240 घन सेंटीमीटर, 280 घन सेंटीमीटर, 180 घन सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 180 घन सेंटीमीटर। किसी गैस के दाब और आयतन में जो है आयतन में संबंध को गैस समीकरण क्या है? गैस समीकरण है P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 से व्यक्त किया जाता है। इसमें अगर हम ये सभी वैल्यू रख देंगे, जैसे T1 का वैल्यू कितना है? T1 का हमारे पास है, इसको हम 27 + 273 इतना ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, उसी तरह से P2 हमारे पास दिया हुआ है P2 कितना दिया हुआ है? P2 दिया हुआ है 760 मिलीमीटर। ठीक, और V2 हमें निकालना है। ठीक, V2 निकालना है। और T2 कितना दिया हुआ है? T2 हमको दिया हुआ है कितना? T2 दिया हुआ है 273 - 3, तो ये कितना हो जाएगा? 270 केल्विन। ठीक, ये इतना आ गया 270 केल्विन। ठीक, ये समझ में आ गया रहेगा। तो ये सभी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, T1 का दिया हुआ है, P2 का दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम इसमें अगर वैल्यू रखेंगे, इसमें जैसे ये P2 और P1 दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम अगर इसका भी वैल्यू दिया हुआ ही है 760। ठीक, इसका भी 760 और ये V1 दिया हुआ है 200, V1 दिया हुआ है 200 और T1 निकाल लिए इतना। इस सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू निकल जाएगा हमको इतना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? ऑप्शन है नियत दाब, नियत तापमान, नियत दाब और तापमान, नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बॉयल नियम के अनुसार जो है स्थिर ताप यानी नियत तापमान पर जो है किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बॉयल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की समान संख्याएं रहती है। कितनी रहती है? ये जो है यह नियम समान संख्या रहती है, यह नियम क्या कहलाता है? ठीक, ऑप्शन है एवोगाड्रो नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, गै-लुसेक नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला एवोगाड्रो नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचर तापमान पर
1200 मिलीमीटर मरकरी दाब पर एक गैस का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर है। यदि आयतन 30% से कम कर दिया जाता है तो नया दाब क्या होगा? नया दाब क्या होगा? ऑप्शन है Hg का 1080 मिलीमीटर, Hg का 1714.2 मिलीमीटर और Hg का 1814.2 मिलीमीटर और Hg का 1000 मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Hg का जो है 1714.2 मिलीमीटर। जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला बताया था, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी बताया था P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या हो जाता है? P2 V2 अपॉन T2। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे P1 V1 दिया हुआ है। P1 कितना है? P1 दिया हुआ है 1200 है, ये हो गया P1। ठीक, और ये V1 कितना दिया हुआ है? V1 दिया हुआ है 1500। ठीक, उसके बाद V2 जो है V2 बराबर हो जाएगा 1500। यहाँ पे अगर हम V2 निकालेंगे, V2 बराबर हो जाएगा 1500 माइनस 1500 गुना 30/100, ये निकल जाएगा 1050। अभी P2 का वैल्यू हमें निकालना है, P2 का। ठीक, अभी समीकरण 1 में अगर हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1200, ये देखिए 1200 गुना 1500, इसका वैल्यू है 1500। ठीक, 1200 गुना 1500 बराबर हो जाएगा, इसका P2 का वैल्यू हमें निकालना है, P2 का वैल्यू हमें निकालना है और V2 का वैल्यू निकाला हुआ है यानी 1050। ठीक, तो ये हो गया, नीचे तो टी कैंसिल हो गया। ठीक, टी का योगदान यहाँ पे नहीं है, तो इसका हम यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर दिए, इसका मालूम है, इसका मालूम था, इसका निकल जाएगा। ठीक, तो ये P2 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर 1200 गुना 1500/1050। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। किस रूप में कटती है, कैसे? ये जो है धातु के वाष्पन के कारण कटती है, धातु के जलने के कारण, रसायन प्रक्रम के कारण और गहन ऑक्सीजन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गहन ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीएसिटिलिक फ्लेम कटिंग में जो है दो गैस ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि धातु को काटने यानी मेटल कटिंग में प्रयुक्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग जो है जलाने के लिए किया जाता है। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण जो है मिक्सचर एक निश्चित ताप पर यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर जो है धातु पर मेटल पड़ता है, तो उस स्थान पर धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, जिससे जो है मेटल स्थान से कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? कौन बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन है कॉपर, लेड, क्रोमियम, कॉपर ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेड। बड़े शहरों में जो है वाहन जनित प्रदूषण पर्याप्त होता है। ईंधन के रूप में जो है प्रयुक्त पेट्रोल में एंटी नार्किक एजेंट के रूप में जो है टेट्रा एथिल लेड TEL पड़ता है। वाहन के एग्जास्ट के माध्यम से जो है निकलने वाला लेड वातावरण को प्रदूषित करता है। इससे निपटने के लिए भारत में जो है 1 अप्रैल 1995 से शीशा रहित पेट्रोल का कुछ चुने हुए महानगरों से प्रयोग प्रारंभ किया गया। इस प्रकार के पेट्रोल का प्रयोग जो है उन्हीं वाहनों में किया जाता है जिसमें कैटोलिक कन्वर्टर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्न में से किसकी जांच और अनुमान किया जाता है? किसकी जांच और अनुमान किया जाता है? ऑप्शन है शीशा और कार्बन कण, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शीशा और कार्बन के कण।
सर्विस स्टेशनों पर प्रदूषण जांच में शीशा एवं कार्बन कणों की जांच की जाती है क्योंकि इनकी प्रमुख मोटरयान प्रदूषकों में जो है गणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गैस प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस लेता है? कौन सी गैस प्रदूषण कौन से प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल जो है संभवतः सांस लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके अलावा इसमें से कौन कौन सा सही है वो हमें चुनना है। इसमें जो है सही है पहला 1, 2, 3। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेता है ट्रैफिक कांस्टेबल, और शीशा यानी लेड भी लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी लेता है। वाहन प्रदूषण में जो है सबसे प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं शीशा है। साथ ही सल्फर के भी विभिन्न ऑक्साइड निकलते हैं जो प्रदूषक हैं। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की गणना जो है प्रदूषकों में नहीं की जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषक हैं और CO2 की बड़ी मात्रा का वायुमंडल पर बुरा प्रभाव यानी ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग पड़ता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। लाइक करके हम हमारा हौसला जाहिर जरूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और अपने मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करें और मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अदर वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक्स के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।